हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं। तो यह हिंदी साहित्य का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज हम इसी यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आदिकाल भाग 3 लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम प्रश्नों का आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 201। भविष्यत कहा के रचनाकार है धनपाल। प्रश्न संख्या 202। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 16। प्रश्न संख्या 203। श्रृंगार काव्य है विशल देव रसो। प्रश्न संख्या 204। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। महापुराण, जैसे हर चरहूं नय कुमार चरहूं। प्रश्न संख्या 205। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से। प्रश्न संख्या 206 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? वर्ण रत्नाकर। राउल वेल शिलांकित रचना है। प्रश्न संख्या 207। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। प्रश्न संख्या 208। आमिर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तृतीय ए हिंद। प्रश्न संख्या 209। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरि। प्रश्न संख्या 210। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू। प्रश्न संख्या 211। किस कवि को अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति को। प्रश्न संख्या 212। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्राकरण। प्रश्न संख्या 213। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 214। आगम व पुराणे पंडित मान बहत्ती पक्का श्रीफल अली आजिमी वाहे रित भ्रमयंती। इस काव्य पंक्तियां किसकी है? कन्हप्पा की। डोंबिप्पा की पंक्ति देखते हैं। गंगा जमुना मझरे बही नाई ताही बुंडली मतंगी पोई अली रे पार करही। सरहप्पा की पंक्ति जाहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही प्रवेश ताहि वत चित विषाम करु सरहे कहे उवेश। कुकरिप्पा की पंक्ति देखते हैं। ससुरी निंदा गेल बहुडी जगहा कनेट चोर निकला गई मगहा दिवसहि बहुनी कढ़हि डरे भाहा रति भैले कामरु जाहा। यह कुकरिप्पा की पंक्ति थे। प्रश्न संख्या 215। रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। स्वयंभू 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी। अधामान 12वीं शताब्दी और हेमचंद्र 12वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 216।
डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्त या राग अनुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति कवि, ये धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 217। कुंडलियों के उद्भूत होने पर जो अस्फुट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद। प्रश्न संख्या 218। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतुंग, रनमल छंद श्रीधर, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की। ऑप्शन ए सही है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है। रनमल छंद 1454 ईस्वी श्रीधर की रचना। जयचंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी भट्ट केदार की रचना। जयमयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी मधुकर कवि की रचना। लखन सेन पद्मावती 1459 ईस्वी दामोदर कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 219। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? विद्यापति की। प्रश्न संख्या 220। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रसों को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जो शामिल है उसे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और डॉक्टर बुलर, ये तीनों अप्रामाणिक मानते हैं। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। इधर रचना और इधर रचनाकार। राहुल वेल रोड कवि की रचना। खुमान रसो दलपति विजय की रचना। चंदन बाला रास आसागु कवि की रचना। योगाचार्य डोंबिपा की रचना। ऑप्शन बी सही है। राउलवेल रोड कवि, खुमान रसो दलपति विजय, चंदन बाला रास आसागु कवि, योगाचार्य डोंबिप्पा। प्रश्न संख्या 222। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अवहट। प्रश्न संख्या 223। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 224। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल। आदिकाल के नामकरण और इसके विद्वान। चरण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने बोला है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आरंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियान, बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, संधि एवं चरण काल राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन सी सरप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र और चौथा सोमप्रभु सूरी। अब इन कवियों का कालक्रम देखते हैं। सरप्पा 769 ईस्वी राहुल संस्कृतियान के अनुसार। गोरखनाथ 845 ईस्वी राहुल संस्कृतियान के अनुसार। हेमचंद्र 1088 ईस्वी 11वीं शताब्दी। सोमप्रभु सूर्य 1184 ईस्वी
12वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 226 आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। प्रश्न संख्या 227 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। रचना और रचनाकार। चलिए मिलान करते हैं। खुमान रस्सो दलपति विजय, परमाल रस्सो जगनिक, विशल देव रस्सो नरपति नल्हा, पृथ्वीराज रस्सो चंद्रवरदाई। ऑप्शन ए सही है। खुमान रस्सो 9वीं शताब्दी दलपति विजय की रचना। परमाल रस्सो उर्फ अल्लाह खंड 1230 ईस्वी जगनिक की रचना। विशल देव रस्सो 1155 ईस्वी नरपति नल्हा की रचना है। प्रश्न संख्या 228 किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध। प्रश्न संख्या 229 यहाँ पर मिलान करना है रचना और उनकी भाषा के साथ। विजयपाल रस्सो रचना की भाषा अपभ्रंश है। नल सिंह की रचना है। चार्यगीत कोश सरप्पा की रचना संध्या भाषा। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है अवहट भाषा में। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की रचना है हिंदवी भाषा में। पदावली विद्यापति की रचना मैथिली भाषा में। प्रश्न संख्या 230 12 बरस रे कुकुर जिए और अरु 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रस्सो कवि की है? परमाल रस्सो की। प्रश्न संख्या 231 आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल। प्रश्न संख्या 232 शब्द अनुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 233 खालिक बरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। प्रश्न संख्या 234 अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रश्न संख्या 235 इनमें से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन ए विशल देव रस्सो नरपति नल्हा की है। प्रश्न संख्या 236 राउल वेल किसकी रचना है? राउलवेल रोड कवि की रचना है। पृथ्वीराज रस्सो चंद्रवरदाई की रचना। उक्ति व्यक्ति प्राकरण दामोदर शर्मा की रचना। पाउम चरिम स्वयंभू की रचना है। प्रश्न संख्या 237 रस्सो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। रसायन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजसूय गौरसदत्त तासी, राजयश हर प्रसाद शास्त्री, रासक नरोत्तम स्वामी, रास नंद दुलारे वाजपेयी। आदिकालीन रचनाओं के सही अनुक्रम कौन से हैं? पहला भारतेश्वर बाहुबली रास, दूसरा स्थूल भद्र रास, तीसरा नेमिनाथ रास, चौथा संगीत रत्नाकर। अब इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, अस्तोली भद्र रास 1209 ईस्वी, नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 239 पाउम चरिऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की। प्रश्न संख्या 240 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 रचनाकार, सूची 2 रचना।
चलिए मिलान करते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर, दामोदर भट्ट की रचना उक्ति व्यक्ति प्राकरण, नरपति नल्हा की रचना विशल देव रसो, रोड कवि की रचना राहुल वेल। ऑप्शन ए सही है। वर्ण रत्नाकर रचना 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर की है। उक्ति व्यक्ति प्राकरण रचना 12वीं शताब्दी दामोदर भट्ट की है। विशल देवरसो 1155 ईस्वी नरपति नल्हा की रचना, राहुल वेल 10वीं सदी रोडा या रोड कवि की रचना है। खुमान रसो 9वीं सदी दालपति विजय की रचना है। प्रश्न संख्या 241, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 242, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाइए। कुवलय माला कथा, दूसरा राहुल वेल, तीसरा उक्ति व्यक्ति पराक्रम, चौथा वर्ण रत्नाकर। इन रचनाओं का रचना काल देखते हैं। कुवलय माला कथा 778 ईस्वी, राहुल वेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्ति पराक्रम 12वीं शताब्दी, वर्ण रत्नाकर ग्रंथ 14वीं शताब्दी। निम्नलिखित कवियों और उनकी कृतियों के साथ मिलान कीजिए। स्वयंभू की रचना पाउम चरिहू, पुष्पदंत की रचना महापुराण, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक, सबरप्पा की रचना चार्यपद। ऑप्शन बी सत्य है। पाउम चरिहू स्वयंभू की रचना, महापुराण पुष्पदंत की रचना, संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, चार्यपद सबरप्पा की रचना, राहुल वेल रोड कवि की रचना। प्रश्न संख्या 245, सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से। प्रश्न संख्या 246, अपभ्रंश का मुख्य छंद है? दोहा। प्रश्न संख्या 247, ब्रह्म आत्म प्रकाश के रचनाकार है योगेंद्र या जोइंदु। प्रश्न संख्या 248, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी, पहला पाउम चरिहू, दूसरा खुमान रसो, तीसरा विशल देव रसो, चौथा चंदन बाला रास। इन रचनाओं की प्रकाशन वर्ष देखते हैं। पाउम चरिहू 8वीं सदी, खुमान रसो 9वीं सदी, विशल देव रसो 1155 ईस्वी, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। प्रश्न संख्या 249, सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। प्रश्न संख्या 250, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 251, कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। प्रश्न संख्या 257, सूची 1 और 2 का मिलान करना है, रचनाकार और रचना। चलिए मिलान करते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध स्वयंप्रभा सूर्य की रचना, प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मैरेतुंग की रचना है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना, हमें रसो सरांगधर की रचना है। ऑप्शन ए। कुमारपाल प्रतिबोध 12वीं सदी 1184 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। इसके रचनाकार स्वयं प्रभु सूरी है।
प्रबंध चिंतामणि रचना 14वीं शती 1304 ईस्वी में ऋतुंग की है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र की रचना। हामिर रसो 1357 विक्रम संवत षडांगधर की रचना। परमाल रसो उर्फ अलाखंड 1230 ईस्वी जगनिक की रचना है। प्रश्न संख्या 258 रचना रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2। चलिए सूची 1 और 2 का मिलान करते हैं। राठौर री ख्यात दयालदास की रचना है। विराट पुराण गोरखनाथ की रचना। पुष्य दंत उत्तर पुराण इसकी रचना है। जिनदत्त सूरि की रचना उपदेश रसायन रास है। ऑप्शन बी। दयालदास की रचना राठौर री ख्यात, गोरखनाथ की रचना विराट पुराण, पुष्पदंत की रचना उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरि की रचना उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी, सरांगधर की रचना सरांगधर पद्धति। प्रश्न संख्या 259 सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ज्ञान। प्रश्न संख्या 260 निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। रुक्ति व्यक्ति पराकरण। प्रश्न संख्या 261 कालक्रम के अनुसार संगीत क्रम क्या होगा। ऑप्शन बी। पहला कुवलय माला, दूसरा रावल वेल, तीसरा उक्ति व्यक्ति पराकरण, चौथा कृति लता। इन रचनाओं का समय देखते हैं। कुवलय माला उद्वतन सूर्य की रचना है 9वीं शताब्दी। राहुल वेल रचना रोड कवि की 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्राकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा की है 12वीं शताब्दी। कीर्तिलता विद्यापति की रचना है 14वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 262 कालक्रम के दृष्टि से इनमें से सबसे पुराना कवि है विद्यापति। इन कवि का जीवन काल देखते हैं। विद्यापति का जन्म 1350, सूरदास का जन्म 1478, तुलसीदास का जन्म 1532, बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी। प्रश्न संख्या 263 निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। जलंगी पाव है, भरथरी है, चुनकरनाथ है। प्रश्न संख्या 264 गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थावल। प्रश्न संख्या 265 किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई के छपाइयों का राजा कहा गया है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में। प्रश्न संख्या 266 आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रसो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं कवि की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं कवि ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न संख्या 267 निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी सत्य नहीं है। जो सत्य है उसे देखते हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चार्य पदों तथा दोहा में हुई है। प्रश्न संख्या 268 कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मच्छेंद्रनाथ। प्रश्न संख्या
269 निम्नलिखित में से अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर एवं बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि तथा उनकी कृति भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं। प्रश्न संख्या 270 चरण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ह्रस्व साहित्य का। प्रश्न संख्या 271 आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। राहुल संस्कृतियायन ने। प्रश्न संख्या 272 आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन सी। जो उपलब्ध है उसे देखते हैं। जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है। प्रश्न संख्या 273 आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। प्रश्न संख्या 274 प्रश्न संख्या 274 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 275 किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 276 चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। प्रश्न संख्या 277 पृथ्वीराज रसो किस कवि की रचना है? चंद्रवरदाई की। प्रश्न संख्या 278 स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। प्रश्न संख्या 279 सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। ऑप्शन सी। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्रियों का सासर्ग। प्रश्न संख्या 280 अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमार रसों में। प्रश्न संख्या 281 नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे? गोरखनाथ। प्रश्न संख्या 282 निम्नलिखित पंक्तियों किस कवि की है? खन्ने खन नयन कौन अनुसरई, खन्ने खन वसन धूलि तन भरई विद्यापति की है। प्रश्न संख्या 283 अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश की भावभूति ऑप्शन बी पुष्पदंत को माना जाता है। प्रश्न संख्या 284 गद्य पद मिश्रित चंपू कवि है? राउल वेल। प्रश्न संख्या 285 निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन बी गद्य काल नहीं है, वीरगाथा काल, चरण काल और सिद्ध सामंत काल है। गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं है। अपितु गद्य काल को आधुनिक काल कहा जाता है। इसका समय 1843 ईस्वी से प्रारंभ होता है तथा अब तक चल रहा है। आदिकाल के नामकरण और उसके प्रयोक्ता के बारे में देखते हैं। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीजवापन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल संस्कृतियान, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिस्त्री, संधि एवं चरण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आधार काल सुमन राजे। प्रश्न संख्या 286, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन सी जो है उसे देखते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक और दलपति विजय, ये तीनों आदिकालीन कवि हैं। प्रश्न संख्या 287, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। सुरसागर भक्ति काल की रचना, इसके रचनाकार सूरदास। विजयक भक्ति काल की रचना है, कबीर की रचना है। भ्रमर गीत भक्ति काल की रचना है, सूरदास की रचना है। प्रश्न संख्या 288, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? डिंगल और पिंगल। ब्रज भाषा भक्ति काल या वृत्ति काल का है। अवधी भाषा भक्ति काल का है। खड़ी बोली आधुनिक काल का। डिंगल और पिंगल भाषा आदिकाल का है। प्रश्न संख्या 289, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। प्रश्न संख्या 290, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्धरि। प्रश्न संख्या 291, राजमती के रूठकर विशल देव कहाँ गया था? ओडिशा। प्रश्न संख्या 295, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? पाउम चरिहू। प्रश्न संख्या 293, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चरण काल। प्रश्न संख्या 294, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? ऑप्शन सी जो है उसे देखते हैं विरूपा, कन्हप्पा, कुकरिप्पा। प्रश्न संख्या 295, अल्लाह और उदल के चरित्र को वीरगीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक। प्रश्न संख्या 296, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरि। प्रश्न संख्या 297, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। प्रश्न संख्या 298, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 299, संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या 300, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 301, आदिकाल को किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। प्रश्न संख्या 302, अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियां का क्या उद्देश्य है? सी मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। प्रश्न संख्या 303, वीर गाथा कालीन रसों कवि में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन सी का नहीं है। जो है उसे देखते हैं आश्रयदाताओं का अतिरंजन पूर्ण वर्णन है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है। युद्धों का सजीव एवं ज्ञात्मक वर्णन है। प्रश्न संख्या 304, रसो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल पिंगल भाषा में। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन बुक सीरीज आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिओम।